तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है कि हमारा कम्युनिकेट करने का पर्पस क्लियर कट होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय कॉल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय कम्युनिकेशन। अगर मैं किसी प्रोस्पेक्ट को फोन कर रहा हूँ कि सर आप वेबिनार में आइए, तो हमारा पर्पस क्या है? वेबिनार पे लाना, राइट? तो हमारा कम्युनिकेशन वेबिनार से रिलेटेड होगा, ना कि उसको हम प्रोडक्ट पिच करने लगे, सर्विस बताने लगे, सारा कुछ करने। हम वेबिनार से रिलेटेड हम इसमें इस कम्युनिकेशन सेशन में एग्जैक्ट समझेंगे कि कैसे वो बनाते हैं। ये सेशन में हम लोग आपको साइंस ऑफ कम्युनिकेशन दे देंगे कि भाई यही स्टेज है, इसी को लोग बनाते हैं, ताकि आप लोग किसी भी फील्ड में कहीं पे भी किसी से भी बात करें तो आपको पता रहेगा कि भाई बात करने का तरीका तो यही है, साइंस ऑफ कम्युनिकेशन यही है। और आर्ट अपने ऊपर में, आपके मेहनत पे, आर्ट में सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ही डिपेंड करता है। एक अमिताभ बच्चन नॉर्मल अमिताभ बच्चन है, बट उसका परफॉर्मेंस करने का जो तरीका है दैट इज डिफरेंट। आमिर खान वही दंगल करता है, वही लाल सिंह चड्ढा करता है, वही तारे जमीन पे करता है, बट जस्ट इसको सोचो, विजुअलाइज करो कि वो डिफ्रेंशिएट कैसे करता है। शब्द तो वही रहते हैं उनके, अलग अलग शब्द तो आता नहीं होगा, ए टू जेड ही रहता होगा, 1 से 10 तक ही रहता होगा, बट उस शब्द का प्रॉपर यूसेज, शब्द का प्रॉपर तरीका पेश करना इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पावरफुल का मतलब ये नहीं है कि हम भारी भरकम शब्द रख दिए, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, ग्रीन ओशन स्ट्रेटजी, कि अगला कोई समझ नहीं रहा। भारी भरकम का, पावरफुल का मतलब है जब आप बात करो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि इस बंदे में दम है, राइट? जब हम समझेंगे 3 तरह के क्या क्या हमारा पिच होता है, उसमें आप समझ जाओगे कि कितना पावरफुल का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। बट फिलहाल हमें हमारा कम्युनिकेशन में नंबर 1 चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्पस डिफाइन होना चाहिए। अगर मैं रोहित जी को फोन किया मस्ती करने के लिए, तो हमारा पर्पस मस्ती होना चाहिए, राइट? हम मानस सर से जब बात करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? या पहले कुछ डिस्कशन करना, फिर थोड़ा सा अपना नॉर्मल बातचीत करना, तो बट पॉइंट टू पॉइंट होता है। वही मानस सर जब अभी प्रोफेशनली लोगों से बात करने लगे, इनका पर्पस बदल गया, इनका पर्पस बदल गया। शब्द वो पहले भी वही बोलते थे, आज भी वही बोलते हैं, स्टाइल भी वही है, बट इनका पर्पस बदल गया कम्युनिकेशन का। तो कई सारे लोगों को लगा रहे मानस सर में तो चेंज आ रहा है, मानस सर परिवर्तन हो रहा है, मानस सर में ये आ रहा है, राजू में ये आ रहा है, नीतीश में ये आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट इज व्हाट डिफाइन योर पर्पस, डिफाइन योर गोल, कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अभी नीतीश, आप किसी कस्टमर्स को इनवाइट कर रहे हैं, अरे पर्पस क्या है इनवाइट करने का, मेरे को बताओ तो, या कस्टमर को बताओ तो, क्यों आपको, why not you can close it, right? उसको क्या, ऐसा कौन सा जगह है जहां पे आप रुक रहे? आपका पर्पस हो सकता है कि सर मैं जो बोल रहा हूँ उसको वैलिडेट करवा दीजिए, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा और वैल्यू ऐड हो जाएगा आपके बात करने से। तो दीज आर द पर्पस टू इनवाइट समवन, राइट? सेकेंड पार्ट था कि हम, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। हमारा सक्सेस जो डिपेंड करता है कि हम बात कैसे करते हैं, हम नेगोशिएट कैसे करते हैं, हमारा शब्द क्या होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, हम लोगों के साथ गेट अलोंग कैसे करते हैं, कोलाबरेट कैसे करते हैं लोगों से, हाँ कंपटीशन नहीं बल्कि कोलाबरेटिव अप्रोच पे कैसे बात करते हैं। ये सारा मुद्दा हमने देखा। तीसरा पॉइंट था कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब जब हम, कस्टमर आपसे निगेटिव बात करेगा, आपको निगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट? जैसे कस्टमर्स बोला कि भाई मेरे को भरोसा नहीं है कि कोई भी आईबीसी बन के कमा सकता है, राइट? ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बोलता है ना। आप लोग को रेडीमेड आंसर दे रहा हूँ, साइंस दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो। अभी कस्टमर बोला कि मेरे को आईबीसी बन के पैसा मैं कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा मुझे भरोसा नहीं है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है या पॉजिटिव है दीनानाथ जी? संदीप क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव, नेगेटिव। साइंस लिख लो, इसका साइंस लिख लो, एक बार समझ जाओगे ना तो कोई भी ऑब्जेक्शन ऐसा देगा, इसको बोलते हैं सस्पेक्ट, सस्पेक्ट वाला ये सवाल है उसका, सस्पेक्ट है, डॉट है ना, मानस से डॉट वाला ही है ना।
कस्टमर्स बोलता है या हमारे आईबीसी बोलता है कि क्या गारंटी है कि भाई मैं पैसा कमा लूंगा। ये डॉट ही तो है आईबीसी का। डॉट वाला जब जब स्टेटमेंट आएगा, जब जब स्टेटमेंट आएगा, और आप लोग आज डॉट से रिलेटेड 20 तो ऑब्जेक्शन लिखना, अपने आप में लिखना, डॉट से रिलेटेड ऑब्जेक्शन लिखना, और उसमें कस्टमर बोला कि मुझे मुझे भरोसा नहीं है कि मैं आईबीसी बन के पैसा कमाऊंगा। ये क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव। निगेटिव स्टेटमेंट है। अब इस तरह का निगेटिव स्टेटमेंट को पहला काम है आपको पॉजिटिव बना देना, राइट। तो आप कैसे बनाओगे? वो बोला क्या, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं पैसा कमाऊंगा, राइट। अब आपको क्या करना है, तो सर आप यही बोलना चाहते हैं ना, एज इट इज स्टेटमेंट, सर आप यही बोलना चाहते हैं, साइंस है, उसके निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव हम कर रहे हैं। सर आप यही बोलना चाहते हैं ना कि आपको अगर विश्वास हो जाए कि आप पैसा कमाएंगे हमारे साथ, तो आप आईबीसी में ज्वाइन करेंगे। क्या बोला हमने रोहित जी? सर आप यही बोलना चाहते हैं ना कि आप यदि आईबीसी में पैसा कमाओगे तो आप ज्वाइन करोगे। हाँ, पंडित जी क्या बोला, कस्टमर्स क्या बोला? कोई आप निगेटिव स्टेटमेंट लीजिए कोई भी और उसका पॉजिटिव करिए, निगेटिव ऑब्जेक्शन लाइए। एक ऑब्जेक्शन आता है कि एक हाँ। जो एक ऑब्जेक्शन आता है कि मैं मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। ये डॉट है क्या? ये डॉट है कोई? अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि उसका निगेटिव ऑब्जेक्शन क्या आता है जिसमें डॉटफुल हो, जिसमें उसको शक हो। सर मैं बोलूं? हाँ सर कस्टमर बोलता है कि सर मुझे डाउट है कि लोग इतना कीमती कॉस्टली कोर्स लेंगे कि नहीं लेंगे। राइट, मुझे डाउट है कि लोग इतना कॉस्टली कोर्सेस बिंद्रा जी का लेंगे या नहीं लेंगे। ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है, राइट, है ना निगेटिव स्टेटमेंट। आप सिंपल इस निगेटिव स्टेटमेंट को आपको साइंस में कन्वर्ट करना। तो सर आप यही बोलना चाहते हैं ना, सर आप यही बोलना चाहते हैं कि मार्केट में लोग ये कोर्स लेते हैं और अपना जिंदगी बदलते हैं, तो आप भी ये कोर्स लेंगे। इसका आंसर क्या करेगा वो? यस में देगा। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मैं जो कल बोला था ना एक लाइन की, कम्युनिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। गॉट इट? कस्टमर बोला कि इतना महंगा कोर्स लेगा या नहीं, तो सर आप यही बोलना चाहते हैं ना कि अगर इतना महंगा कोर्स लोग ले रहे हैं, अपने लाइफ को बदल रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो आप भी ये कोर्स लेने के लिए इच्छुक है और अभी आप पेमेंट करके ले लेंगे, राइट। इसमें वो निगेटिव कुछ है क्या? मुझे लाइन समझ में नहीं आया। और ये पहला चीज है, और जब जब डॉट आता है ना, वहां पे आपको देना पड़ता है उसको प्रूफ देना पड़ता है कि सर हमारा 20 करोड़ आदमी या 10 करोड़ आदमी हमारा ये कोर्स पढ़ रहा है, 40,000 आईबीसी है, 50,000 फनल में लोग है, ताकि उसको एविडेंस हो जाए। पहला आप उसको पॉजिटिव कर दिए, दूसरा उसको एविडेंस दे दिए, इससे आपका काम बन जाए। समझ गया? तो हम लोगों ने समझा था कि कम्युनिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोला मेरे को तो लगता है कि हम आईबीसी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है बताइए तो थोड़ा मुझे। उसको क्वेश्चन भी पूछना है ना, तो इतना प्यार से पूछना है कि बंदा को लगे कि नहीं मुझे जवाब देना। अच्छा, ये निगेटिव स्टेटमेंट जब रहेगा ना कस्टमर का, तो क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसको पहले पॉजिटिव कर देना है, निगेटिव बंदा को पॉजिटिव कर देना, राइट। इसीलिए पोलाइट होना चाहिए, इसीलिए प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा बात बढ़ रहा है आगे। जब आप उसको निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो बात आगे बढ़ रहा है या रुक रहा है? आगे बढ़ेगा ना। हो सकता है उस टाइम पे ऑन स्पॉट क्लोजर नहीं होगा, बट बात आगे बढ़ना चाहिए। जब आप कम्युनिकेट करोगे तो आपका बात आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है? ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज नॉट अबाउट ज्ञान। रिपीट करेंगे वो जो पहले वाले स्टेटमेंट बोले थे आप? देखो, जब भी आपको रियाजुल संग्राम जी, जब भी आपको कस्टमर निगेटिव स्टेटमेंट देता है, अगर आप लोगों में कोई ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हो। जब भी निगेटिव स्टेटमेंट देता है कि क्या भरोसा है कि मैं आईबीसी बन के पैसा कमाऊंगा, क्या मार्केट में इतने महंगे कोर्स लोग लेंगे विवेक बिंद्रा जी का? जब फ्री में ही सारा कंटेंट मिल रहा है,
तो मैं पैसा दे के आईबीसी क्यों बनूं? क्या लोग पैसा दे के आईबीसी सच में बन रहे हैं? क्या लोग पैसा दे करके आईबीसी बनने के बाद पैसा कमाते हैं? ये सब क्या है? उसका सस्पेक्ट है ना, मन में डॉट है उसका, राइट? ये सस्पेक्टेड जब जब कम्युनिकेशन आ जाए, आपकी मान के चलो वाइफ है और वो बोली कि आपका ना रिलेशन कहीं और भी है, अभी ये क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। अभी उसको क्या बोलोगे? तेरा कसम ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलेगा तब तो जरूर है, तुम चाहता है कि मैं मर जाऊं, तो मेरा भी कसम खा रहा ऊपर से। अभी उसको क्या करना, उसके निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। तो जानू तुम यही बोल रही हो ना कि तुमको अगर विश्वास हो जाए कि मेरा कोई और रिलेशन नहीं है, तो तुम वापस से वैसे ही हो जाएगी जैसे मेरे से पहले प्यार करती थी। पहला आपको पॉजिटिव करना और फिर उसको प्रूफ देना है, साबित करना है, प्रूफ देना है। आईबीसी को प्रूफ देना है कि भैया ये प्रूफ है हमारा, देखो 20,000 40,000 आईबीसी है, इसमें इतना करोड़पति है, इतना लाखों का बिजनेस करता है, इतना आदमी गाड़ी ले लिया, इतना आदमी बंगला ले लिया, सिक्योरिटी गार्ड भी पैसा कमाता है, चाय वाला भी कमाता है। मतलब उसको रियलाइज हो जाना चाहिए कि तुम नहीं कमाता है तो तू पैदाइशी चूतिया है। क्लियर है भाई? संग्राम जी समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। राइट। तो जब जब डॉट वाला आएगा ना, तो ये कम्युनिकेशन का एक आम हिस्सा था जो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड था, मैंने ले लिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में कि वो एबीसी या एआरसी मैट्रिक्स क्या है, जब कस्टमर आपसे ना उसका आपको समझता है ना। हमारा सक्सेस डिपेंड करता है कि हम कैसे समझते हैं और कस्टमर हमें कैसे समझता है, राइट? कल था ना हमारा आवर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हाउ वी अंडरस्टैंड कस्टमर एंड हाउ कस्टमर अंडरस्टैंड अस। मतलब मैं मानस सर को कैसे समझता हूं और मानस सर मेरे को कितना समझता है, मेरा आईबीसी मुझे कितना समझता है और मैं आईबीसी को कितना समझता हूं। अगर आपस में एक दूसरे को जब तक नहीं समझेंगे, हमारा काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो आज आप समझेंगे कि हम लोग एक दूसरे को समझते कब है और समझने के लिए ऐसा क्या क्या चीज होना चाहिए जिसके कारण एक दूसरे को समझते हैं। अगर ये समझना आप लोग समझ गए तो आपकी लाइफ आसान होगी। यस सर। होगी या नहीं होगी? यस सर। नहीं होगी तो ताली बजाओ अपने लिए। यस। ये हम लोग क्लियर कर लिए थे, राइट? ये चाहो तो आप लोग फोटो खींच सकते हो, एक एक शब्द एक एक टॉपिक है अपने आप में। इसको मास्टरी कर लिया तो कम्युनिकेशन का बापू बन जाओगे। कम्युनिकेशन शुड बी पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, पोलाइट, बेटरमेंट, ऑलवेज रिसीवर ओरिएंटेड। आज हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे को समझे, इसके लिए कंपोनेंट्स क्या क्या है, कब एक दूसरे को समझेंगे। मतलब मैं मेरे बच्चे को समझे या बच्चे मेरे को समझे कि मैं दुखी हूं तो मेरा बच्चा समझ जाए कि मुझे अभी दुखी होना है, राइट? मैं अगर आपका सीपी दुखी है तो आईबीसी को समझ में आ जाना चाहिए, या आईबीसी दुखी है तो सीपी को समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसके लिए कब एक दूसरे को कब सुनेगा, नंबर 1 बोलते हैं ए, मतलब एफिनिटी होना चाहिए। एफिनिटी का मतलब है लगाव होना चाहिए। आपको ना आपके प्रति उसका एक स्नेह होना चाहिए, आपके प्रति उसका विश्वास होना चाहिए, आपके प्रति ना सिमिलरिटी होना चाहिए कि मैं और वो एक ही बोट पे हूं। आपके प्रति ना उसका विश्वास, एक धैर्य, एक डेडिकेशन, एक समर्पण आपके प्रति उनका होना चाहिए। एफिनिटी होना चाहिए, लव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। अगर आपको किसी के प्रति लगाव नहीं है और वो अगर बात करेगा तो आप उसका बात सुनोगे क्या? एग्जाम्पल्स ले लो। हम में से 2 तरह के लोग हैं। मान लो एक हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और एक ममता दीदी को पसंद करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी तो दुनिया पसंद करती है और ममता दीदी को भी एक सर्टेन लोग पसंद करते हैं, और आप मान लो ममता दीदी को पसंद कर रहे हो। अगर नरेंद्र मोदी जब जब बोल रहा है तब तब आप क्या कर रहे हो? तब तब क्या करोगे आप? उस स्टेटमेंट को निगेटिव करेंगे। करेक्ट। उसके स्टेटमेंट को हम लोग निगेटिव करेंगे, उसको गाली देंगे, उसको सुनेंगे ही नहीं। सुनेंगे भी तो किसी और चीज के लिए ही सुनेंगे, राइट? ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा उसके प्रति एफिनिटी नहीं है, मतलब लगाव नहीं है।
उसके प्रति पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है हमारा, उसके प्रति निगेटिव माइंडसेट है। वही जो ममता दीदी को पसंद करता है, और ममता दीदी अगर आके भाषण देगी तो क्या करेंगे हम लोग? निगेटिव को भी ट्राई करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का। राइट, उसके निगेटिव स्टेटमेंट को भी हम लोग पॉजिटिवली लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे उनके प्रति एक लगाव है, एफिनिटी है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल। मैं जाता हूँ सुबह में चाय पीने। एक दिन चाय पीते पीते, शायद मैं किसी को बताया भी था, चाय पीते पीते मैंने कुछ राहुल गांधी पे कमेंट्स कर दिया। अच्छा, वहां पे एक सज्जन थे, ही इज रिटायर्ड स्कूल टीचर, और उनका एज लगभग 60-65 साल, 65-70 साल के बीच में होगा। तो मैं ऐसे ही कोई मतलब कुछ खराब ये नहीं था, नॉर्मल नहीं था कि आजकल राहुल गांधी दिखाई नहीं देता है, कहाँ चला गया। अब मुझे पता नहीं था कि वो राहुल गांधी का या कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्टर है। अभी उन्होंने एक आध बात मेरे से बोला तो मैं भी कुछ और रिप्लाई कर दिया। भाई साहब, उनका बीपी बढ़ गया, कांपने लगे, लोग बोले कि ये यहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर आप और कुछ बात करेंगे तो। पूरा बॉडी उनका कांपने लगा। फिर वो चाय वाला बंदा है, शैलेंद्र नाम है, वो बोला महेश जी चुप हो जाइए। अच्छा, मेरे को कितना गाली दिया होगा उसका कोई ठीक नहीं। फिर मुझे पता चला कि जब टीवी पे नरेंद्र मोदी भाषण देता है तो अभी तक में भाई साहब 8-10 टीवी तोड़ चुके। अभी इस कंटेक्स्ट को आप समझो, क्या है उसको नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, दोनों में क्या है? किसी एक से एफिनिटी है, लगाव है। अब इसको आप अपना आईबीसी पर्सपेक्टिव से सोचो। जब तक कस्टमर्स आपके प्रति आपको पसंद नहीं करेगा, अब पसंद क्या करना चाहिए? हो सकता है आपका बात करने का तरीका पसंद हो जाए, हो सकता है आपका सादगी पसंद हो जाए, हो सकता है आप सच बता रहे हैं वो पसंद हो जाए, हो सकता है आपका कम्युनिकेट क्लियरली कर रहे हैं वो पसंद हो जाए, हो सकता है कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इतना डिटेल में वो पसंद हो जाए, हो सकता है उसको अपना फायदा नजर आ जाए, हो सकता है आपका चेहरा उसको पसंद आ जाए, हो सकता है आपका कलर उसको पसंद आ जाए, कुछ ना कुछ, आपका घड़ी, आपका हेयर स्टाइल, आपका बैठने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, आपका खांसने का स्टाइल, आपका मुंह का जो वो बदबू आता है वही पसंद हो जाए। कुछ ना कुछ तो पसंद होना चाहिए। रोहित जी, संदीप, समझ में आ रहा है? यस सर। और अमिता मैडम একটু করে আসছে তো? राजू भाई? यस सर। रियाजुल जी? यस सर, एब्सोल्युटली। राइट। अभी मान लो रियाजुल जी आते हैं इंटरव्यू के लिए और मेरे को ना ये पसंद नहीं है। एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, मैं बहुत पसंद करता हूँ इनको, मुझे पसंद नहीं है, मैं पहले ही निगेटिव होके बैठा हूँ। ये कितना भी बढ़िया मेरे सामने परफॉर्म करेगा, डांस करेगा, आइडिया देगा, थॉट देगा, साबित कर देगा, प्रूफ दे करके कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूं, मैं आपको हायर करूंगा क्या सर? नो सर। अभी मान लो और ऐसा सिचुएशन हो गया और उस बीच में कोई एक बंदा है, मानस सर, जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मानता हूँ, और मानस सर का फोन आ गया कि अरे देखो ना रियाजुल तुम्हारे पास गया है, इंटरव्यू ले लो। अभी क्या होगा? काम बन जाएगा। काम बन जाएगा। आप समझ रहे हो रेफरेंस लोग इंटरव्यू के लिए क्यों लेते हैं? विवेक सर बोलते हैं ना कि कस्टमर से 5 रेफरेंस ले लो, फनल उल्टा हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट? क्यों? क्योंकि वो बंदा, अगर मैं किसी को रेफरेंस दे रहा हूं तो बंदा मेरे पे क्या करता है, मेरे प्रति उसका एफिनिटी है, लगाव है, मेरे को पसंद करता है, और मैं बोल रहा हूं कि भाई आप ये काम कर लो, तो योर चांसेस आर ऑलवेज हाई टू क्रैक द डील। ठीक है? तो पहला अपने एफिनिटी कैसे बढ़ेगा उस पे काम करो, एफेक्शन कैसे बढ़ेगा, लगाव कैसे बढ़ेगा, लाइकिंग कैसे बढ़ेगा, इस पे काम करिए। और ये कम्युनिकेशन इज नॉट अ नोइंग थिंग, इट इज द डूइंग थिंग, इट इज द प्रैक्टिसिंग थिंग। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा मेरा आजकल कौन सा डायलॉग नहीं चलता है। आजकल मेरे को नीतीश देख के गाली दे देता है, आजकल मेरे को संदीप गाली देता है, अच्छा बोला 8 बजे आएंगे और मीटिंग तो लिया नहीं। राइट? दूसरा है बिहेवियर। ठीक है? ए मतलब एफिनिटी, बी मतलब बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो है ना वो रियल होना चाहिए, मतलब आपके थॉट, आपके वर्ड्स और आपका एक्शन ये सिमिलर रहना चाहिए। अभी मैं बोला कि भाई मैं आप लोगों को 8 बजे आज मीटिंग लूंगा,
सब लोग आ गया और मैं नहीं आया, अगले दिन आप सारे लोग 8 बजे आओगे क्या? चलो एक दिन मान लेते आएंगे, दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथा दिन भी हुआ, पांचवा दिन क्या करोगे? कितने लोग आओगे 8 बजे टाइम से? क्योंकि मेरा बिहेवियर अब रियल नहीं है। मैं बोला कि सर इस महीने 50,000 का बिजनेस करूंगा, अगला महीना भी बोला, तीसरे महीना भी बोला, चौथे महीना भी बोला। अभी जब 50,000 का फिगर दोगे ना तो अपने को समझ में आ जाएगा ये रियल नहीं है। कस्टमर बोला कल पेमेंट कर दूंगा, कल फोन किया बोला कल पेमेंट कर दूंगा, कल फोन किया बोला कल पेमेंट कर दूंगा। अपने को समझ में आ गया कि अब ये कस्टमर नहीं करेगा। रियल नहीं है, या तो हमारे ए को पसंद नहीं करता है, हमारे अंदर एफिनिटी नहीं है कस्टमर का, एफिनिटी है, लगाव है, बट वो उसको कुछ ना कुछ रियल नहीं लग रहा है। मेरी बात या मैं जो आईबीसी के प्रति ऑब्जेक्शन था वो रियल नहीं लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सही में ऐसा पैदा हो सकता है। मेकिंग सेंस? यस सर। हमारा जो कंसल्टेंट का बिजनेस है ना, ये ए बी सी पे ही चलता है, एफिनिटी होना चाहिए। आज मानस सर एडवोकेट है, मान लो कोई कस्टमर ना इनको बहुत पसंद करता है, अभी वो कस्टमर जब जब आता है ना तो ऐसे बात करता है इतना प्यार से, मानस सर बोले ये काम कर लो तो कस्टमर एक बार में कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको एफिनिटी भी है, उसको रियल भी लग रहा है। और तीसरा ए बी सी, तीसरा है कि आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना वो मास्टर क्लास का होना चाहिए। अभी हिंदी में समझ में आए, बंगाली में समझ में आए, गाली दे के आए, गाली खा के आए, इट हार्डली मैटर्स, बट जब आप समझाओ कस्टमर को तो उसको समझ में आना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन क्या है, अपने समझ जाते हैं पूरा। रोहित सर बोला सर मैं तो पूरा समझ गया, कस्टमर नहीं समझ रहा, मैं क्या करूं? मैं तो पूरा मेहनत कर रहा हूं, कस्टमर को समझ में ही नहीं आ रहा। या तो आपका लेवल बहुत ऊंचा है जो कस्टमर नहीं समझ पा रहा है, या कस्टमर का लेवल बहुत ऊंचा है जो आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, या आपका कम्युनिकेशन आई सेंट्रिक है, मतलब मेरे सेंट्रिक है, या कस्टमर आपको पसंद ही नहीं करता है, या आप जो बोल रहे हो रियल नहीं लगता है। ये तीनों चीज, मार्क माय वर्ड, अगर नहीं मैच करेगा तब तक वो आदमी से आपका रिश्ता नाता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही खत्म है, रहेगा, बट वो लॉन्ग टर्म रिलेशन। आप लोग अपने अपने लाइफ का कोई ऐसा एग्जांपल बताओ मुझे जिसमें ये ए बी सी तीनों हो, एफिनिटी भी हो, बिहेवियर भी हो, और अच्छा कम्युनिकेट भी किए हो, और आपका काम बना हो या आपका काम बिगड़ा हो। नाउ एक एक करके बताओ, एक एक मिनट में बताओ, ताकि आपका कम्युनिकेशन टेस्ट भी हो जाए और आपको एकदम सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ भी जाए। चलो किसका नाम आ रहा है? पहला नाम आ रहा है संदीप। संदीप शुरू करो, 1 मिनट में बोलना है बस। हाँ ऐसे बोलोगे तो हम सबको सुनाई देगा, तुम्हारा लगता है ये नहीं है सर। पावरफुल कम्युनिकेशन होना। बोलिए नीतीश कुमार, तब तक बोलिए बिहार का क्या हाल है? सर जैसे क्लाइंट से फर्स्ट है कि एफिनिटी बनाना होता है, कि उन्हें अपने ऊपर पहले ट्रस्ट बिठाना होता है कि कस्टमर के साथ ट्रस्ट भी बन जाता है। सर एग्जांपल दीजिए, आप अपने रियल लाइफ का एग्जांपल दीजिए। रियाजुल भाई बताओ, कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो आप जिसमें ए बी सी तीनों चीज आया हो, आपको पसंद भी करता हो, आप जो बोलते हो उसको रियल भी लगता हो, और आप अच्छा से समझा दिए हो जिसके कारण आपका काम बन गया होगा या बिगड़ गया। सर मैं बताना चाहूंगा, सॉरी मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अभी अभी मेरी आवाज आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी अभी मेरा एक कस्टमर के साथ बात हुआ, जस्ट मीटिंग स्टार्ट मैंने इसीलिए 15 मिनट लेट हुआ है मेरा मीटिंग ज्वाइन करने में, क्योंकि वो कस्टमर थोड़ा सा बिजी रहता है। तो 2 दिन पहले बात हुआ था, तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं फलाना दिन 8 बजे कॉल करूंगा, तो मैं एग्जैक्टली 8 बजे ही कॉल किया। तो उसमें वो पहला जो मेरा इंटरेक्शन था, पहला इंटरेक्शन उनको अच्छा लगा था, और उसके बाद उन्होंने फिर खुद से मुझे आज कॉल किया। इनफैक्ट मैं भूल गया था उनके बारे में। 2 दिन 3 दिन पहले बात हुआ था। तो अभी फिर जब मैंने उनको वो जब मुझे कॉल किया तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, उनके साथ मैंने बातचीत किया।
जो मैंने उनको रियल में बोला कि मेरा एक मीटिंग है, तो मैं आपको क्विकली समझाता हूँ कि आईबीसी मॉडल क्या है, कैसे इसमें काम वगैरह करना है। तो विद इन 15 मिनट्स मैंने उनको समझा भी दिया और उनकी बर्निंग इश्यूज, उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट भी कर लिया। और उनको एक मेरे ऊपर उनको वो ठाकुर है, तो मेरे ऊपर उनको अच्छा लगा बोल के बहुत अच्छा फीडबैक दे के गया, बोला कि उधर लेके जा, उधर लेके जा, मीटिंग कंप्लीट कर लीजिए, जा उधर जाओ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं जल्दी ही आपको बताता हूँ कि मीटिंग के बाद हम लोग फिर दोबारा बात करेंगे, और कुछ अगर पीपीटी वगैरह है तो मुझे भेज दीजिए। तो मैंने उनको मेरा रिकॉर्डेड सेशन भेज दिया। आई होप कि ये मेरा काम बन जाएगा। तो पहले तो फर्स्ट कॉल में जब मैंने उनको दिया था तो वो एफिनिटी बन गया था, और मेरा बिहेवियर उनको रियल भी लगा होगा, और आज फाइनली कम्युनिकेशन भी पूरी पूरी तरीके से हो गया है। तो अच्छा वो फीडबैक था सर। तो ये मेरा अभी का ट्रू एग्जाम्पल इन्होंने बात किया, इनको उनको कस्टमर्स ने इनको पसंद किया, एफिनिटी बना, कुछ ना कुछ लाइकिंग इनमें बनना होगा, राइट। दूसरा जो इन्होंने बोला वो उनको रियल लगा, इनका बिहेवियर रियल लगा, इनका शब्द रियल लगा, उनको लगा होगा कि यार ये आईबीसी मॉडल अच्छा है। आईबीसी मॉडल में भी जो रियाजुल जी ने समझाया वो अच्छा है। आप लोग एक चीज क्लियर कर लेना, आपसे जब कस्टमर दूसरे जगह जाता है ना, यही ट्रेंगल है जिसके कारण वो चला जाता है। या तो वो आपको पसंद नहीं करता है, या तो आपके बातों में वो जादू नहीं रहता है, दम नहीं रहता है, रियल नहीं लगता है, और तीसरा या तो आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये तीन चीज में एक चीज होने के कारण ही आपका कस्टमर आपके पास नहीं रह के कहीं और जाता है। अब यहाँ पे देखो रियाजुल जी के केस में कस्टमर का एफिनिटी बना, रियल भी लगा, और इन्होंने अच्छा से कम्युनिकेट किया। अब इनका वो रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाएगा। ए बी सी अगर मैच कर दिया ना तो आपका रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? और कोई अपना एग्जांपल देना चाहोगे इस पे? देखो कम्युनिकेशन में बात करो, कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग एंड प्रैक्टिसिंग इट, इट इज नॉट अबाउट। मैं चाहूंगा मानस सर कुछ इसमें वैल्यू ऐड करे साथ में, तो हम लोग को ज्यादा ये और समझ में आएगा, बिकॉज इनके पास बहुत सारे लीगल केसेस भी आते होंगे, रियल लाइफ भी हम लोगों से बहुत ज्यादा अनुभव है इनका। मानस सर। हाँ, थैंक यू महेश सर। मैं लीगल केस में आपने बोला है, लेकिन लीगल केस में देखो, मैं विवेक सर से বিবেক স্যারের কথাই কিছু বলবো এখানে। আজকে আমরা সবাই এই প্ল্যাটফর্মে যে এসেছি তার একটাই কারণ আর একটাই পার্সন, সেটা হচ্ছে বিবেক স্যার। আমরা বিবেক স্যারকে কতজন ফিজিক্যালি দেখেছি, ঠিক আছে? আমরা সবাই কিন্তু বিবেক স্যারকে ফিজিক্যালি দেখিনি, আমরা ইউটিউবে একটা দেখেছি, আমরা ইউটিউবে দেখেছি, শুনেছি, বুঝেছি এবং তাকে ফিল করেছি। এই জন্য আইবিসি যে লেভেলের যে ইনভেস্টমেন্ট সেটা করে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে এসেছি, এবং আমরা সিপি লেভেল একটা বিরাট অ্যামাউন্ট আমরা ইনভেস্ট করে ওনার সঙ্গে বিজনেস করতে এসেছি, এবং সে মানুষটা সেরকমই করে। একটা আপনাদের যদি আমরা এটা আমি অনেকদিন থেকে আছি বলে আপনাদের বলতে পারবো, বিবেক স্যারের একটা লিডারশিপ ফানেল ছিল, সেটা 2017-18 সালের মনে হয় 10 না হলে 11 নম্বর ব্যাচে। বিবেক স্যার প্রোগ্রামের আগে অ্যাডমিট হয়ে গেছিলেন হসপিটালে, নার্সিং হোমে অ্যাডমিট হয়েছেন কিছু মেডিকেল এমার্জেন্সির জন্য, কিন্তু ওনার কমিটমেন্ট ছিল যে উনি লিডারশিপ ফানেলে আসবো। কেননা লিডারশিপ ফানেল এমন একটা প্রোগ্রাম, এখানে অনেক বড় বড় বিজনেসম্যান ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি অ্যাব্রড থেকেও আছে, উনি ওটা কোনোভাবেই স্কিপ করতে পারবেন না। উনি ডক্টরকে বলেছেন, ডক্টর বলেছেন না না 2 দিনের মধ্যে আপনার যাওয়া সম্ভবই না। তা উনি ডক্টরকে কনভিন্স করেছেন এবং ডক্টরকে এও বলেছেন আমাকে ম্যাচ ফিট মতো করে দেন, আমি 3 দিন যাব, আমাকে ম্যাচ ফিট করে দেন, আমি ম্যাচ ফিট করে কমপ্লিট করে মানে এমন ডাক্তারকে এমন লোভ দিয়েছে, ডাক্তার আপনার ব্যবসাকে 10x করে দেবো। ডাক্তার টিম বসিয়ে তাকে করেছেন, মানে ফিট করেছেন, এবং উনি সেলাইন নিয়ে এসে সারাদিন প্রোগ্রাম করেছেন। ওনাকে 10 মিনিট ধরে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেওয়া হয়েছিল, ওনার ওয়াইফ পাশে ছিল যদি উনি কোনো হন। এটা হচ্ছে ওনার কমিটমেন্ট যে আমি প্রোগ্রামে যাব এবং আমি ট্রেনিং দিয়ে আসবো। উনি সেটা করেছেন, এবং ওনার এরকম একটা নয়, এরকম অনেক বিহেভিয়ার, অনেক কমিটমেন্ট, যেগুলো আমাদের সবাইকে কি বলবো ইনফ্লুয়েন্স করেছে এবং আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করেছেন, এবং তিনি সেটা অ্যাক্টও করে দেখিয়েছেন। এবং প্রথমে হচ্ছে তিনি অ্যাক্ট করেছেন এবং সেটা আমাদের উপর
ইয়ে হয়েছে। আমি ছোট্ট একটা কথা বলি, আমার নিজের ওপর দিয়েই বলবো। লাস্ট স্যাটারডে আমি মহেশ ভাইয়ের কাছে যাওয়ার প্রোগ্রাম করেছিলাম এবং মহেশ ভাইকে আমি বলেছিলাম যে আমি 9টার মধ্যে চলে যাব এবং আমি 9:05 মধ্যে পৌঁছেও গেছিলাম এবং মহেশ ভাইকে আমি এটাও বলেছিলাম, মহেশ ভাই আমি কি খুব আর্লি চলে এসেছি? কারণ আমি একবার যখন কমিটমেন্ট করে দিয়েছি মহেশ ভাইয়ের কাছে আমি 9টায় যাব, তা আই হ্যাভ টু গো। ঠিক আছে? যাই হোক আমি ওখানে গেছি। আমাদের হাওড়া ব্রাঞ্চের আইবিসি দের সঙ্গে আমি মিট করেছি। ওনাদেরকে একটা যেটা ট্রেনিং দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল না, আমার ব্রাঞ্চে ছিল। কেন হাওড়া ব্রাঞ্চকেও আমি নিজের ভাইয়ের ব্রাঞ্চ হিসেবেই আমি সেখানেও আমি ট্রেনিং দিয়ে এসেছি। তো প্রথম হচ্ছে কমিটমেন্ট থাকতে হবে। নিজের উপর কমিটমেন্ট হলে তবে তোমাকে সামনের যে পার্সন আছে সে তোমাকে বিশ্বাস করবে এবং সেই বিশ্বাস থেকেই কিন্তু আগে সমস্ত কিছু হবে। বিশ্বাসের ইকুইভ্যালেন্ট তুমি পয়সা হিসেবে সবকিছু করো না। কারণ বিশ্বাস থেকে আগামী দিন সবকিছু হবে। তা এটা আমরা যেমন সামনের মানুষটার সঙ্গে এক্সপেক্ট করি যে সেটা পাবো, সেটা আস্তে আস্তে নিজেদের উপর বিল্ড। এটা হয়তো সবসময় একদিনে সম্ভব নয়, কিন্তু এটাকে যদি আমরা হ্যাবিট করে নিই আগামী দিনে দেখবে অনেক কিছু ইজি হয়ে যাবে এবং নিজেকে না জবাব দিতে হবে না। মহেশ ভাই একটা যে বললো না যে বিশ্বাস করবে কি না করবে, তা আমার একজনের কাছে একটা পেমেন্ট পাবে, মানে মেয়েরা তোরা উসুলি করনা হ্যাঁ উনসে পেমেন্ট পাওয়ার আছে। প্রতিদিনই আমাকে বলে কালকে, প্রতিদিনই বলে কালকে কালকে কালকে। আমার আমার মনে তার বিশ্বাস জন্মে গেছে হি ইজ নট রাইট পারসন ফর হিজ, মানে সেটা কমিটমেন্টের উপর কোনো তার নেই। তা এটা হয়ে যায় আমাদের। সমস্যা থাকলে মানুষকে বলতে হবে যে এটা আমার সমস্যা আছে এবং ক্লিয়ার। এটা হয় কি নিজের একটা ক্যারেক্টার, নিজের একটা পিকচার বিল্ড হয় এবং তার জন্য পুরো লাইবেল আমরা নিজেরাই। যে আমার পিকচারটা সোসাইটিতে, আমার কাস্টমারে, আমার ফ্রেন্ডে, আমার এতে কেমন থাকবে, সেটার পুরো রেসপন্সিবিলিটি নিজের। যে আমি কি পিকচার আমি আমার সোসাইটিকে দেখাবো, আমার সমস্ত জায়গায় আমি দেখাবো। তা আমি হয়তো মহেশ যেটা বললো তার থেকে আমি একটু এদিক ওদিক চলে গেছি, কেন কয়েকটা জিনিস আমার মাথায় ছিল, এগুলো একটুখানি বললাম। তবে এটাও একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে আমাদের জীবনে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মহেশ স্যার, ওভার টু ইউ। थैंक यू सो मच पारस सर, थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन बात आपने बताया कि कमिटमेंट कितना मैटर करता है। और आप अगर कमिटेड हैं कस्टमर्स के साथ भी, अगर आपकी कमिटमेंट है कि हम आपको 9 बजे फोन कर रहे हैं और आप 9 बजे फोन कर रहे हैं, 10 बजे फोन कर रहे हैं, हो सकता है वो नहीं उठाए, बट वो कमिटमेंट मैटर करता है, राइट? तो 3 चीज आप देखो, आज के बाद से आपका कस्टमर के साथ बात होगा, रिलेशनशिप रहे या नहीं रहे, जो भी रहेगा, लेकिन आप ये 3 बातें तो समझ जाओगे कि या तो कस्टमर मेरे को पसंद नहीं करता है, या तो उसको मेरा बात रियल नहीं लगता है, या तो उसको मेरा बात रियल नहीं लग रहा, मतलब मेरे बातों में दम नहीं है, या तो मैं उसको सही से समझा नहीं पाया। ये 3 चीज अगर हो गया तो ये कंपोनेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग में ये 3 चीज लगेगा। राजू जी, आपका शादी होगा, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए, राइट? अभी वो लड़की मान लो आपको पसंद ही नहीं करती है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप बात भी बहुत बढ़िया करते हो, बात बनेगा क्या? अच्छा, आपको पसंद करती है बट उसको पता है कि आज तक सच बोला ही नहीं है, जो बोला उसके अपोजिट करने का। आप कम्युनिकेट भी बहुत बढ़िया करते हो, बात बनेगा क्या? अच्छा, आपको पसंद भी करती है, आप रियल भी लगते हैं, बट आपको जो बोलती है, मतलब आप जो बोलना चाहते हैं, अपना एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, वो समझ ही नहीं पाती है, बात बनेगा क्या? इसके अलावा और अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज हो सकता है? तीसरा, चौथा, पांचवा बता दो। ये भगवत गीता है। अगर एक किसी को समझने के लिए ना, वो इंसान आपको समझ रहा है, आपका बाप आपको समझ रहा है, बेटा समझ रहा है, बेटी समझ रही है, आपका कस्टमर आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये 3 फंडामेंटल चीज होता ही होता है। आप पसंद करना चाहिए, आपका रियल होना चाहिए, बिहेवियर नेचुरल होना चाहिए, मतलब एक्चुअल होना चाहिए, और तीसरा आप उसको जिस तरह से वो समझना चाहे। कोई आदमी प्यार से समझ जाता है, कोई गाली देके समझता है, कोई ह्यूमर्स क्रिएट करके समझता है, अलग अलग तरीके से समझता है।
कोई इंग्लिश बोल के समझता है, कोई हिंदी, कोई भोजपुरी, कोई बंगाली, कोई मैथिली, कोई उर्दू, कोई पारसी। जिस लैंग्वेज में समझे ना हो, तोड़ के मरोड़ के उसमें ना ग्लास में डाल के उसको पिला देना। और ये ऐसे नहीं आएगा भाई, इस पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज ही हम कम्युनिकेशन का एबीसी सीख लिया, आप तो हम समझ गए कि मेरा किसके चक्कर में क्या है। एफिनिटी से रिलेटेड 100 चीज होता है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। बिहेवियर से रिलेटेड 100 चीज है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो हम लोग खैर स्टार्ट किए ही हैं। एक एक टॉपिक अपने आप में 10-10 दिन का है। अगर आपके बिहेवियर को सही करना है तो 10 दिन का सेशन होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बिल्कुल सर। जस्ट 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ। 2020 मार्च महीना में मेरे को एक लीड मिला था जो मनी प्रॉब्लम की वजह से मेरे साथ डिस्टेंस कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने खुद मेरे को कॉल किया था 2 दिन पहले। पहला बात ऐसा था कि आपने अभी तक बिजनेस के साथ है कि नहीं है। मैंने सवाल पूछा क्यों, ऐसा क्यों बात है, तो आप बोलिए ना, आप अभी तक है कि नहीं है। मैंने बोला हाँ डेफिनेटली मैं तो हूँ, क्योंकि उनका मन में यही माइंडसेट है जो इतना जल्दी अपनी प्रोफेशन बदल देता है। आप अभी तक भी बिजनेस में है तो मैं कुछ लेना चाहूंगा तो इस महीने लूंगा तो आप इसे ही लूंगा। तो उनका एक प्रायोरिटी था कि हर आदमी बहुत कम टाइम के अंदर वो प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं, तो मैं अभी भी है, तो उनका अच्छा लगा। करेक्ट। अब इसमें बताओ कौन कौन सा चीज है सबसे ज्यादा उसको क्या पसंद आया होगा? इनका ट्रस्ट जो रियल पहले भी था, उसको रियलिटी लगा होगा कि ये इतने दिन तक इस कंपनी में है, मतलब आज तो मतलब आपको उसका अंदर कुछ दम तो है, कुछ ना कुछ तो है। आपको पसंद तो करता ही था तभी आपको फोन किया, बट जो चीज वो रियल जानना था, उसके मन में जो डॉट था वो रियल कन्वर्ट हो गया। और तीसरा आपने उसको समझाया भी होगा। ये काम हो गया ना तो गेम ओवर हो गया। यस, अच्छा चीज है, आप लोग को काम आएगा लाइफ में। यस सिखाया है। यस सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए सर। सर बोले, जब हम लोग कस्टमर से बात कर रहे हैं तो कस्टमर हमको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको कैसे समझा जाए? हाँ दीनानाथ जी, वही मैं बताया ना, ये एफिनिटी अपने आप में एक टॉपिक है। आप इस पे आपको 100 चीज ऐसा करना होगा जिसपे कस्टमर आपको पसंद करेगा। ये तो मैं आपको ऊपर आइटम दिखा रहा हूँ, राइट। ये तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको। अब एफिनिटी आपको बढ़ाना है। मान लो एफिनिटी कैसे बढ़ेगा? आपकी बात करने का तरीका, आप जो बात बोलते हो, आपकी घड़ी, आपका शकल, आपका मूंछ, आपकी अदाएं, ये सारा चीज फोन पर तो नहीं दिख रहा है सर। सब दिखता है सर, कौन बोला नहीं दिखता है? कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट योर इंथुजियाज्म्स, ऑल अबाउट योर एनर्जी। वो दिखता है आपका एनर्जी। बोला सर आईबीसी ले लीजिए, समझ गया आईबीसी किस लिए बेच रहे हो। फील हो जाता है कि सोए हुए हैं या फिर किस टाइप में कुछ खा रहे हैं या फिर कहीं घूम रहे हैं। यस। ठीक है, तो ये इसीलिए आदमी बोलता है ना, जब आप बात करो कस्टमर को तो आप ये मत सोचो कि कस्टमर कहीं और है। जस्ट यू विजुअलाइज इट कि आपके सामने बैठा हुआ है और आप बात कर रहे हो उससे। अगर सामने बैठ के बात कर रहे हो तो किस तरह से बात करते हैं। और आपको डेली तैयार ऐसे होना है जैसे कि आज आपका शादी है। अपने शादी में जैसे तैयार होते हो ना, ऐसे तैयार होकर के बैठ के कस्टमर से बात करना है। मैं 2 दिन नीतीश को देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एकदम फिट फाट बंदा होके बैठ के कस्टमर के साथ बात कर रहा था। राजूदा हमेशा फिट फाइट प्रोफेशनली रहता है। इवन रियाजुल जी को मैंने देखा, काफी अच्छा प्रोफेशनली रहते हैं जब भी मैंने देखा है इनको। ठीक है, मानस सर का तो मतलब एग्जाम्पल ये टाई वाई पार के ही रहते हैं, राइट। तो रोहित जी भी प्रोफेशनली रहते हैं। तो जो लोग प्रोफेशनली रहना, इससे आपका एफिनिटी बढ़ेगा, बट इसमें दम होना चाहिए, आपके रियल होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन का वो पार्ट जो पॉजिटिव, पोलाइट होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। अच्छा, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं बकवास के लिए हम किसी के साथ में बात करते आ रहे हैं।
तेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है। नहीं नहीं, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप अपने बात को कितना क्लियर, क्रिस्प, शॉर्ट में बोल के निकल जाए, राइट। एक बड़ा बड़ा सा एक स्लोगन चलता है, डायलॉग चलता है कम्युनिकेशन का। अभी परमिता मैडम है तो डायलॉग में यहाँ पे नहीं बोल सकता, बट कम्युनिकेशन का बहुत पॉपुलर डायलॉग है, राइट। उसको शॉर्ट रखना है, इंप्रेसिव रखना है और सिंपल रखना है। और एक बड़ा पॉपुलर भी और भी चलता है, किस कंसेप्ट इन कम्युनिकेशन, जिसको बोलता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। हमेशा आपका कम्युनिकेशन किस होना चाहिए, मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। दूसरा डायलॉग अभी नहीं बोलेंगे, राइट। तो अभी हम लोग क्या है ना, कस्टमर बोला आईबीसी बताओ, अब उसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। अरे नहीं भाई, इतना शॉर्ट रखो, इतना क्रिस्पी रखो, इतना क्लियर रखो, इतना कंसाइज रखो, इतना क्लैरिटी के साथ रखो, बट रखो क्या, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इससे ही आता है आपकी कम्युनिकेशन में जान, आपकी बिहेवियर में जान, आपको रियल लगता है। कंपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भाई साहब समझ गए आप लोग? देखो मेरा एक एक टॉपिक एक एक दिन ले लेता है, तो मुझे तो लगता है कि मैं 14 दिन बोल रहा हूँ, ये तो 1 साल तक चलेगा यार। मुझे तो पेड कंटेंट लॉन्च कर देना चाहिए इसका, क्या माना सर? एकदम एकदम। तो आप लोग को क्या करना है, देखो इसको करोगे तो फायदा होगा, नहीं तो जैसे कल वाला सेशन आप लोग भूल गए हैं, आज वाला भी भूल जाएंगे। इसको करो, एफिनिटी में बैठ के आधा घंटा अपने ऊपर काम करो कि मेरे में एफिनिटी कैसे बढ़ेगा, क्या क्या चीज करना चाहिए। गूगल से सर्च करो, आपस में बात करो कि भाई एफिनिटी बढ़ाने के लिए क्या 10 चीज है, राइट। बिहेवियर रियल करने के लिए क्या चीज है, कम्युनिकेशन के लिए हम लोग कर ही रहे हैं। कम्युनिकेशन आप लोग समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कोई भी बंदा दुनिया का किसी लेवल का कम्युनिकेशन करेगा, आप एक बार में बता दोगे कि ये बंदा ना अभी ये चाहता है, इसकी गारंटी तो 14 दिन में मैं करवा दूंगा। बाकी ये आपके अंदर तब आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करो। आर्ट ऑफ मेकिंग लव इज समथिंग डिफरेंट, बट आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इज समथिंग डिफरेंट। और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आना चाहिए, और आर्ट हमेशा प्रैक्टिस से आता है, परफॉर्म से आता है, साइंस से नहीं आता है, राइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको आप लोग अपने आप में वीडियो बनाओ छोटा, उसी ग्रुप में जो हमारा लीडर्स ग्रुप है उसी में डालो कि एफिनिटी से रिलेटेड ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सो दैट टुगेदर हम लोग 50, 60, 70 पॉइंट्स हमको मिल जाएगा। हम लोग उसको मर्ज कर लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे, इंटरनलाइज कर लेंगे। क्या बोलते हो रियाजुल भाई? संग्राम जी, या ज्ञान का सेशन? नहीं सर, काम कर सकते। मेरे को एकदम सर, एकदम ज्ञान का फीडबैक देना भाई, मुझे रिलेवेंट है। मुझे ट्रेनर वाला फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट फीडबैक देना। आप लोग के काम आएगा ये चीज, टॉपिक या कुछ और ऐड करना है तो मैं उस तरह का ही बनाऊंगा जिससे हमारा रिजल्ट आए। आई वांट रिजल्ट ड्रिवन कम्युनिकेशन, आई डोंट वांट द ट्रेनिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए मेरे पास भी इतना मसाला है, ट्रस्ट माय डियर फ्रेंड्स, 365 दिन तक लगातार मैं डिफरेंट टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे विवेक सर का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आई हैव दैट नंबर ऑफ आइडियाज एंड कंटेंट इन माय माइंड। 365 days, anybody can bet on it. 365 days, different topic. I can speak without any revision. सर, कस्टमर बिहेवियर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अगर कंटिन्यू करें तो सबसे अच्छा ही होगा, सबसे रेलिवेंट होगा, राइट। लेकिन ये अच्छा कब होगा, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब ना अच्छा होगा सर। एकदम सर। तो इम्प्लीमेंट बताइए, उसी ग्रुप पे जो लीडर्स ग्रुप है उसी पे बताइए हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। और प्लीज अपने आप को प्लेज करिए कि ये सेशन जो कम्युनिकेशन का है ना, इसको हम इम्प्लीमेंट कर ले अपने लाइफ में, ताकि एक बार इम्प्लीमेंट कर लिया ना दोस्त, फिर जीवन में पीछे कभी आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। आप आईबीसी बनो, नवरत्नाज बनो, जो बनना है वो बनो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, जो भी बनो, अच्छा हस्बैंड बनो, अच्छा वाइफ बनो, अच्छा बच्चे बनो, अच्छा गार्जियन बनो, जो भी बनना है आपको ये 3 चीज तो समझना ही पड़ेगा। मान लो मेरा बेटा मेरे को पसंद नहीं करता है, तो उसमें क्या होगा, या तो मैं उसको जो बोलता हूँ रियल नहीं लग रहा है, या मैं समझा नहीं पाता हूँ,
या मेरे को आजकल वो पसंद ही नहीं करता, लगाव ही नहीं है, उसका खत्म हो गया, राइट। तो मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे आजकल मेरे से दूर जा रहे हैं, राइट। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मैं उसको जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे पता है कि मेरे प्रति उसका एफिनिटी कम हो रहा है। अच्छा, ये कभी कभी आपकी मजबूरी होगी, कभी ये जरूरी होगी। अभी नीतीश, मान लो आप अपने पिताजी को, या आपके पिताजी आपको पसंद नहीं करता है, ऐसा नहीं है, मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी या क्या है, या तो आपको पसंद नहीं करते, एफिनिटी नहीं है, या तो वो समझ गया कि ये ना अपने मन से ही जो करेगा करेगा, मतलब आपके बिहेवियर उनके साथ मैच नहीं करता है, या तो आप जो चाहते हो, आपके अंदर जो भावना है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। सेम चीज कस्टमर्स के लिए भी रेलिवेंट है, राइट, मेकिंग सेंस। तो हम लोग तीनों चीज मिला के, कम्युनिकेशन, एफिनिटी और रियलिटी, ये तीनों चीज मिला के 100 पॉइंट्स डाल सकते हैं उस ग्रुप में। सर रियाजुल सर से करवाइए, रियाजुल सर बहुत अच्छा वो है, मतलब क्या बोले आपको, रियाजुल सर का तो अच्छा होगा। तो आप ही करो संग्राम भाई, आप ही करो इसको। 100 पॉइंट्स उस पे अपने को चाहिए। एफिनिटी कैसे बढ़ेगी, इसमें 15-20 पॉइंट डलवाओ। बिहेवियर कैसे स्ट्रांग होगा, इस पे 15-20 पॉइंट डलवाओ। कम्युनिकेशन से रिलेटेड 10-12-15 पॉइंट डालो। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी टू टेक चैलेंज? एकदम सर, एकदम सर। कल हम लोग जो लीडर्स ग्रुप है उस पे, जो हम लोग का ग्रुप है उसमें भी बात आप लोग डालना शुरू करो, ताकि हमारा 100 पॉइंट्स बन जाए, और उसी को जीना है आपको, राइट। यू शुड फील इट, यू शुड लीव इट, यू शुड इम्प्लीमेंट इट। जिस ग्रुप में हो उसी में डालो दीनानाथ पंडित जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर एफिनिटी ऊपर में लिखिएगा, एफिनिटी, टू इंक्रीज एफिनिटी आई हैव टू डू ए 1 2 3 4 5 थिंग्स। नीतीश जी लिखेंगे 4 5 6। कोई लिखेगा रियल लगने के लिए ये करना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट के लिए ये करना चाहिए। कस्टमर से नहीं होता, कस्टमर का प्रॉब्लम वहीं पे डालो कि क्यों आपसे कट रहा है। जब आपका कस्टमर आपसे फोन नहीं उठाता है तो देखो क्या चीज मिसिंग है, एफिनिटी मिसिंग है, बिहेवियर मिसिंग है, कम्युनिकेशन मिसिंग है। इसको किया तो लाइफ जिंदा डाला, क्या बोलता है, ऐसा ही है ना डायलॉग। मानस सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मैं दूसरा टॉपिक करूंगा तो वो भी 1 घंटा लगेगा। না না না, ঠিকই, একদম ঠিক কথা হচ্ছে আমাদের। এভাবেই চলা দরকার। আর রিয়াজুল স্যার আপনাকে যেটা মহেশ স্যার চাইছে, আপনি এই ব্যাপারটা লিড করুন, কারণ আপনার এক্সপিরিয়েন্স বলুন, আপনার লিডারশিপ ক্ষমতা অনেক খুব ভালো, স্ট্রং। দেখুন এটা আপনি কিভাবে ডিপেন্ড করে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। श्योर सर, श्योर। राइट, और यहीं से ना आप लोगों में जो चीज आप लोग खोज रहे हो, रियाजुल भाई, संग्राम, राजू जी, संडन, की मुझे लीडरशिप का कुछ लेसन है, दीज आर द लेसन्स। जब भी कुछ आए ना तो सामने आकर के ना उसको लीड करो। लीडर्स क्या करता है, लीड ही तो है ना लीडर्स में, या कुछ और है, मतलब समवन हु नो हाउ टू लीड अदर्स इज कॉल्ड लीडर्स, राइट। तो जब जब आपको मौका मिले लीड करने का, फ्रंट पे आइए और उसको लीड करिए। क्लियर है? So thank you so much for your time. Hope the session is meaningful for all of you. इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो मीनिंगफुल होगा, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ये 8 बजे वाला सेशन हो जाएगा, फिर तो मुझे बंद करना पड़ेगा। मुझे तो इम्प्लीमेंट वाला बंदा चाहिए, राइट। नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज नॉनसेंस, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद ही हूँ, ठीक है। मेरी स्ट्रेंथ, मेरी अपॉर्चुनिटी, मेरे नॉलेज तो दुनिया को पता है, मुझे ही नहीं पता है, ठीक है। और अमिता मैडम, केमन लागलो सेशनটা? খুব ভালো স্যার। হ্যাঁ, এবার ইমপ্লিমেন্ট হবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। চেষ্টা করলে হবে না, you need commitment, you don't need try. If you try you will always fly. Let's have a commitment to make it. And एक दिन हम समझाएंगे कमिटमेंट किसको बोलते हैं। पूरा सेशन लेंगे, 1 घंटे कमिटमेंट पे बात करेंगे। Yes sir, I should do that. I need a day, I need at least 1 hour to talk on one words, that is commitment, that is courage, that is confidence, that is capability, that is caliber, that is talent, what is training, what is mentoring, what is coaching। अपने आप में ना एक टॉपिक बड़ा बिजनेस चलता है, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, ये सब अलग अलग चीज होते हैं।
अभी हम बोले ना हमारा ट्रेनिंग कंपनी है, तो ट्रेनिंग कंपनी कुछ और ही करती है, कोचिंग कंपनी कुछ और करती है, मेंटरिंग और करती है, राइट। तो ये सब चीज समझना पड़ेगा। एक एक टॉपिक, एक एक अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग पेशा, अलग अलग यूएस। राजू दा तो छोटा, विवेक गुंजा जी है। ठीक है राजू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजीव जी, संग्राम जी, रोहित, थैंक यू मनोज सर, मानव सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू।